निवेदन करूंगा, आप कृपया मंच पर आए और हम सबका मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय सर का स्वागत होना चाहिए। खड़े होकर एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ आदरणीय सर का स्वागत करते हुए आदरणीय सर। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने मोबाइल को साइलेंट मोड या कहा जाए कि फ्लाइट मोड पर कर दें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि शायद आपको पता नहीं होगा कि ये जो समय है, आज के इस दिन का यह जो क्षण है अनमोल क्षण होने वाला है। आपको शायद पता नहीं कि ये आने वाला 1 घंटा कैसा होगा, कारण कि हम सभी का एक मकसद है। इस होटल में मौजूद हैं, इस होटल वाले का भी एक मकसद है। आप लोग चल करके आए हैं, आपके परिवार के लोगों का भी एक मकसद है ना, किसी न किसी मकसद से जुड़ करके ही यहाँ हम उपस्थित हैं। तो हम यहाँ उपस्थित कैसे मौजूद हो सकते हैं? इसके लिए क्या है कि कुछ देर के लिए यहाँ आध्यात्मिक माहौल होगा। 1 घंटे जीवन को बदलने के लिए काफी है आपके। हम सभी चाहते हैं धन कमाना, परंतु असली मकसद क्या है? क्या धन ही कमाना है मकसद? जिस चीज के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है, जिसके लिए हम आए हैं, उसे प्राप्त करना हमारा मकसद है। ये मनुष्य जन्म है, मनुष्य जीवन बड़े अच्छे कर्मों के बाद में एक बार तो मिलता है, और हमें मिला है। और हम आकर के क्या कर रहे हैं? उलझे हुए। ये उलझी हुई दुनिया में अपने आप को उलझा लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे सब लोग लौट करके आ गए होंगे, और फोन को साइलेंट मोड या फ्लाइट मोड पर, कारण कि हम आपको 1 घंटे के दौरान हम उस जगह चरम सीमा पर पहुंचाएंगे। आज आपको उस वास्तविक जीवन से रूबरू कराएंगे। जो वाकई अमीर होते हैं वही बुढ़ापे में फकीर होते हैं। फकीर का मतलब कि आपने वो सब जीते जी या जवानी में वो प्राप्त कर लिया जिसके आप काबिल थे, जो ऊपर वाले ने आपको अरबों की संपत्ति देकर भेजी थी। किंतु बहुत सारे लोग गरीबी में जन्म लेते हैं, जवानी में भी गरीब रहते हैं, और मरते दम तक गरीबी में ही दम तोड़ देते हैं। चाहते तो सभी लोग हैं दान पुण्य करना, किंतु अर्जन क्या किए? जवानी में क्या अर्जन किए? एक घर, लाखों करोड़ रुपए बैलेंस, 2-4 बच्चे, यही अर्जन आप देख रहे थे। जब वो गाना गा रहे थे तो कह रहे थे कि पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। धन तो बरसेगा कब? उस्मान मीर थे वो, और वो बापू जी सत्संग में वही गाना गाते हैं। मुरारी बापू जी जब सत्संग करते हैं तो उस्मान मीर आते हैं और समा बांध देते हैं। वहां कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं है। हम और आप गरीब जितने लोग हैं, हिंदू मुसलमान जाति धर्म ऊपर नीचे देखते हैं। अमीर बनिए, ऐसा अमीर जो फकीर बनने के लिए तैयार हो। जब आप फकीर बनेंगे तब आपका जीवन सार्थक होगा। फकीर बनने के लिए तैयार हम लोग हैं, किंतु अमीर कैसे बने? पहले तो अमीर बनना पड़ेगा ना। 3 स्टेप है, और जिन्होंने सिद्ध कर दिया वही उसके लायक हैं। कहने का मतलब कि ऊपर वाले ने कोई कोताही नहीं की। आप दूसरे स्टेप में आ गए हैं। अधिकतर लोगों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, आप सबको एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है। फिर अब सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे इस लक्ष्य को हम प्राप्त करें। हमारे अंदर में कौन सा वो विशेष गुण है? बजाने का, गाने का, या लय देने का, व्यापार का,
क्या कुछ तो होगा। ऊपर वाले ने हर किसी को कुछ न कुछ दिया है। अब संगीत को हिट करने के लिए बहुत सारे यंत्रों की जरूरत है, बहुत सारे लोगों की, फिल्मों के भी, व्यापार को भी। व्यापार कोई अकेला व्यक्ति सफल नहीं कर सकता है। अकेला व्यापारी क्या कर सकता है? दुकान को सफल कर सकता है, लेकिन व्यापार नहीं। पूरे भारत में, पूरे विश्व में अगर कोई व्यापार करना चाहे तो अकेला कर सकता है क्या? कहने का मतलब हम चाहते तो वो हैं कि दुनिया हमें दे, सम्मान दे, हम दुनिया को धन दें, किंतु जवानी में हम अपने आप को कहीं न कहीं भटका देते हैं। ये वो समय है जिस समय का हम सदुपयोग कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा। उस्मान जी गाना गा रहे थे, इसके लिए रोज कई घंटों रियाज करनी पड़ती है। दुख में सुख में किसी को ऊपर वाले ने एक समान नहीं बनाया। कहने का तात्पर्य कि व्यापार क्या है? व्यापार ग्राहक तक कोई भी सामान को सही तरीके से पहुंचा करके जो मार्जिन मनी है वही रखना है ना। कुछ लोगों ने व्यापार को अलग रूप दिया है, जैसे नमक मतलब टाटा, जूता मतलब मसाला मतलब वॉशिंग पाउडर। क्या सही है? नहीं, परंतु यही तो व्यापार है। जिस दिन इस रहस्य को समझ जाएंगे कि व्यापार क्या है, उस दिन आप उस जगह पहुंचेंगे। आप लोगों के दिमाग पर उस छाप को आपको पहुंचानी है। त्रिवेणी रूपी ब्रांड। आज जाकर देखिए होटल के बाहर में 10 गाड़ियां खड़ी हैं सफेद रंग की। सोचिए कि 100 गाड़ियां एक नंबर की, एक कलर की, एक नंबर की खड़ी रहे। कोई गुजरेगा, आपके घर शादी पड़ी है और एक नंबर की 100 गाड़ियां आपका लड़का बैठ करके बाराती जाए और गाड़ी जाएं, सारे लोग सूटे ढूंढे करके एक गाड़ी 2-2 लोग बैठ करके जाएं, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? ये हो सकता है? यही सब नेताओं लोगों ने यही सब किया। भाड़े की गाड़ियां मंगा करके, लोगों को दिखा करके और देश पर राज कर रहे हैं, राज्यों पर राज कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं। यही तो है। उस रहस्य को समझना कि रहस्य है क्या, व्यापार है क्या, राजनीति है क्या, धर्म क्या है, यह संगीत क्या है, फिल्म क्या है। इस रहस्य को समझ लें आप। जिस दिन आप इसको समझ लेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको रोक ले। आज थोड़ा सेशन उल्टा चल रहा होगा, आप लोग एंजॉय करेंगे। अब बात करते हैं कि हम लोगों ने कौन सा रास्ता चुना है। सारे सेक्टरों में से फिल्म चुना है क्या, या राजनीति चुना है, धर्म चुना है, या व्यापार चुना? क्या चुना है? व्यापार। व्यापार में भी कौन सा व्यापार? अब बात करते हैं त्रिवेणी ग्रीन्स ग्रुप। ऐसी कंपनी जो जमीन का काम, रोटी कपड़े का काम, मकान का काम, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, मनोरंजन का, यात्री निवास, गृह, होटल, वित्त सहायता, समाज सेवा, सारा कुछ है, समाहित है। अब आपको किसी और प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। जो कुछ चाहते होंगे, अंत में इंसान चाहता है कि हम दान पुण्य करें, वो सारा कुछ है, माने प्लेटफॉर्म मिल चुका है। ओके, आगे। इसके लिए कंपनी ने अभी तक 6 सेक्टर में शुरुआत कर दी है। इंफ्रा सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, डेयरी सेक्टर, फार्मिंग सेक्टर, मॉल सेक्टर और जल सेक्टर। नेक्स्ट, इसके लिए कंपनी अलग अलग बनाई गई। त्रिवेणी ग्रीन्स इनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड, त्रिवेणी ग्रीन्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जमीन से जुड़ा हुआ इंफ्रा का काम करती हैं। त्रिवेणी ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कंस्ट्रक्शन से, किसानी ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि खेती का कार्य करती है। मिल्क सी ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि डेयरी का काम करती है। त्रिवेणी मॉल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कपड़ों का व्यापार करती है। सेक्टर के इंचार्ज बनाए गए अलग अलग। जैसे कंस्ट्रक्शन की बात करें तो डायरेक्टर मनोज जी हैं, जो कि इंचार्ज भी हैं। इनके जनरल मैनेजर सर्वजय सिंह जी हैं। फार्मिंग के सेक्टर के राघवेंद्र मौर्य जी डायरेक्टर हैं। अमित सिंह जी हैं, जनरल मैनेजर हैं। डेयरी सेक्टर के जितेंद्र यादव जी डायरेक्टर, प्रकाश सिंह जी
जनरल मैनेजर मॉल सेक्टर के राहुल राजभर, डायरेक्टर दीपक सिंह जी, जनरल मैनेजर इंफ्रा सेक्टर के, हम सभी लोग यहाँ पर इंचार्ज हैं। विनोद जायसवाल जनरल मैनेजर हैं और कैंगन वाटर के इंचार्ज महेश सिंह हाड़ा जी हैं और बीएन सिंह जी जनरल मैनेजर हैं। कुल मिलाकर के इन्हें और सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सेक्टर्स में एचओडी और एजीएम नियुक्त किए गए। कंस्ट्रक्शन में हैं, अभी तक कोई नहीं एचओडी है, नहीं एजीएम है। फार्मिंग में खाली है। डेयरी में विवेक सिंह जी एचओडी के पद पर तैनात हैं। मॉल सेक्टर में अमित अमलानी जी हैं। इंफ्रा सेक्टर में एजीएम के तौर पर विनय सिंह जी और प्रदीप सिंह जी। कैंगन सेक्टर के सर्वे सर्वा महेश सिंह हाड़ा जी हैं। आगे अब कंपनी तैयार हो गई, प्लेटफॉर्म मिल गया, किंतु बगैर लक्ष्य के कुछ भी हासिल किया सकता है क्या? तो हर किसी का एक लक्ष्य होता है। कंपनी का भी एक लक्ष्य है कि 2020-2021 में, यानी कि मार्च 2021 तक कंपनी का एक्सपेक्टेड सेल्स टारगेट है कितना? 200 करोड़। और कंपनी का जो मार्जिन मनी है वो होता है 10%। यानी कि आप देखेंगे कि 200 करोड़ टर्नओवर होगा, 10% मार्जिन होगी तो कितना इनकम हो सकती है? 20 करोड़। ऐसे ही 21 और 22 में लक्ष्य है 1000 करोड़। 2022-23 में 5000 करोड़, 2023-24 में 20,000 करोड़ और 2024 और 25 में 1 लाख करोड़। 5 वर्षों में 1 लाख करोड़। 5 वर्षों के बाद में इनकम कितनी कंपनी की एक्सपेक्ट की जा रही है? 10,000 करोड़। ये एक लक्ष्य है जो कि संभव है। जिस दिन ये सारे लोग जो यहां पर मौजूद हैं, ये सारे वो लोग हैं जो किसी न किसी जिले के इंचार्ज हैं। अहम पद पर सारे लोग जो बैठे हैं यहां पर, ये सारे लोगों को कहीं ना कहीं कंपनी ने सेट किया हुआ है। नेक्स्ट, ओके, करते हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं कि जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं ये कौन है? किसी न किसी जिले से कम एसडीआई है ना, सेक्टर के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं। आप कंपनी के लिए खास हैं, इसीलिए आप यहाँ पर मौजूद हैं। अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। आपको आपने कंपनी को चुना, कंपनी ने आपको चुना। 1 लाख करोड़ टर्नओवर तक पहुंचने का माध्यम है आप। आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, ट्रेन पर बैठ गए हैं। अब आपको दायित्व तो दिया गया ड्राइवर बनने के लिए। आप ड्राइवर की सीट पर दिया गया कि गाड़ी को, ट्रेन को चलाना है। अब यदि ट्रेन को आप आगे बढ़ाएंगे नहीं, गियर नहीं देंगे, एक्सीलरेटर नहीं चलाएंगे, गाड़ी बढ़ेगी क्या? नहीं। देखा गया कि ड्राइवर तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, टीटी चढ़े नहीं। कोई पैसेंजर बिना टिकट चढ़ेगा तो आए होगी क्या? यानी कि किसी एक व्यक्ति के अगर लापरवाही से क्या होगा? पूरा का पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। इसलिए एक मकसद क्या था आपको यहाँ पर बुलाने का कि आप खास हैं, खास जगह पर आप। होटल बढ़िया था, नाश्ता पानी बढ़िया मिल रहा है जी सर, माहौल बढ़िया है। ऐसा नहीं चाहते रोज ऐसा मिले? चाहते हैं। 12 महीना के बाद में, मात्र 12 महीना के बाद में संभव है कि पर डे आप इस तरह के जीवन को जी सकते हैं। पर डे मात्र 12 महीना। सोचिए कितने लोग बोलते हैं कि हम कंपनी में काम करके ये करेंगे। यहाँ आप कंपनी के मालिक हैं। यही एक ऐसी पागल कंपनी जो बोलती है कि हर कोई मालिक। वाकई फकीर बनना हम सभी को है, मालिकाना नहीं कि हम मालिक हैं। ये चेयर हमारी है, ये गाड़ी हमारी है, ये कंपनी हमारी है। अरे जब हमारा ये शरीर ये हमारा नहीं हो तो फिर ये गाड़ी और किस चीज का गुमान हम कर रहे हैं? अभी हम जीवित हैं, कल क्या होगा पता है क्या? किस चीज का गुमान? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर गूंगा बहरा लंगड़ा को आप रख दीजिए। अगर वो ठान ले कि हमें इस गाड़ी को लेकर जाना है तो लेकर जा सकता है। क्या ट्रेन को चलाने के लिए गूंगा बहरा
नहीं चला सकता है क्या? गूंगा से क्या मतलब है? वो अगर पढ़ाई पढ़ लिया, गूंगे एक से बढ़कर एक हैं, पढ़ाई पढ़ करके और सारा काम कर सकते हैं। एक से बढ़कर एक लंगड़े हैं जो कि हाथ से गाड़ी चलाते हैं, जिनके पास हाथ नहीं है, पैरों सब कुछ करते हैं। एक वीडियो है जिसमें उस आदमी का हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, कभी आप लोग देखे होंगे। और सब कुछ करता, अपना कपड़ा पहनता है, अपना खाना बना लेता है, गाड़ी चला लेता है। देखने के बाद में ये साबित होता है कि असंभव कुछ भी नहीं। आरएम की जिम्मेवारी, जो अपनी जिम्मेवारियों को नहीं निभाएंगे तो क्या ट्रेन रुक जाएगी? क्या नहीं सर, ट्रेन तो जाएगी, 1 लाख करोड़ पर पहुंचेगी। अब वो सेक्टर पहुंचेगा कि नहीं, ये वो व्यक्ति पहुंचेगा कि नहीं, वो जिले का इंचार्ज पहुंचेगा कि नहीं, ये गारंटी नहीं है। अब आपको तय करना है कि क्या आप उस 5 साल के बाद के जीवन को, जो जिस दिशा में कंपनी चल रही है, वहां पर पहुंचेंगे कि नहीं। यह डिसीजन लेना आपके हाथ में है। आज त्रिवेणी ग्रीन्स ग्रुप ऑफ कंपनी की स्थिति क्या है? कितने लोग 30 साल पहले के पानी चलाने वाले मोटर या पंपिंग सेट के बारे में जानते हैं? पंपिंग सेट जानते हैं सभी लोग ना? 30 साल पहले वाला, वो क्या होता था कि एक इंजन होता था, चाहे इलेक्ट्रिक का हो या जनरेटर का, और साथ में उसके 4-5 उसको क्या बोलते हैं, शाफ्ट लगा दिए जाते थे ना, उसमें कई सारे ये होते थे, उसको क्या बोलते हैं, शाफ्ट कई सारे होते थे, और एक पट्टा, मेन पट्टा होता था जो कि जुड़ा होता था इंजन के उसी से, और वो सबको चलाता था। और उसी में क्या करते थे हम लोग, उसी से कल चलाते थे, गेहूं की कटाई करते थे और पानी भी चलाते थे ना। नतीजा क्या होता था, जब लोड पड़ता था तो क्या होता था, पट्टा उतर जाता था। इंजन चलता था कि नहीं चलता था? इंजन चलते रहता था। उसको क्या पता है कि पट्टा उतरा कि नहीं है, उसका काम चलना। उधर में पानी देना बंद, कल चलना बंद, क्योंकि वो सारे पट्टे जो है उसको चलाने वाला रुक गया। त्रिवेणी ग्रीन्स ग्रुप ऑफ कंपनी की स्थिति आज सेम वैसी ही है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर डिफॉल्ट मारा, तुरंत पट्टा उतर गया। एआरएम एकदम अब एआरएम चल रहे हैं। एआरएम चलने से चलेगा क्या? पानी फेंकेगा मशीन। एसडीआई पट्टा फेंक दिए, जीएम चल रहे हैं। जीएम क्या किए, प्रेशर मारे, पट्टा डायरेक्टर। सोचिए, डायरेक्टर का पट्टा अगर फेंक दिया, एमडी तो 30 साल पहले वाला जो स्थिति थी वो आज त्रिवेणी ग्रीन्स ग्रुप का है। तो क्या आज भी वही स्थिति है क्या? वो वही उसी तरह से चल रहा है क्या पानी? इसके बाद लोगों ने सोचा वाह, अब ऐसा नहीं। पहले बोलते थे 4 को कल मत गन्ना मत लगा, 2 लगा, बोलते थे ना पट्टा उतर जाएगा, कम लगा, कम अपनी क्षमता को कम कर रहे थे। बाद में कुछ चालाक लोग बोले ना इसमें गियर लगाओ, गियर बॉक्स जोड़ दिया गया ना, वो पावर जोड़ दिया उसमें, कहीं 4 को चढ़ाई कोई बात नहीं, पट्टा फेंकता नहीं था। अब वो पट्टा का जमाना खत्म, अभी पट्टा नहीं है। अभी क्या होगा, समरसेबुल। कोई पट्टा है क्या? नहीं, समरसेबुल आ गया ना उसी में, इंजन में, और डालना जमीन के अंदर में। कभी पट्टा उतरता क्या? स्विच टिपिया खर्र देना, पानी कहाँ से आ रहा है, नहीं इंजन दिखता है, नहीं मोटर दिखता है, चल रहा है ना। ऐसी स्थिति त्रिवेणी ग्रीन्स ग्रुप ऑफ कंपनी की भी हो जाएगी। अभी चूंकि ये वो इंजन है, जब सब मालिक है तो सभी तो इंजन है ना। जब आप मालिक हैं तो इंजन है, और जब आपका पट्टा उतरेगा तो कंपनी चलेगी नहीं सर। और हम लोग देखते हैं, जो सॉफ्टवेयर देखता है उसको, इंजनवा को, कि इसका सही है क्या। अरे जब नीचे से उतर गया तो फिर उसका क्या चलेगा, दिखेगा क्या? ये कैसे होगा? अभी तक हम लोगों का फंड मैनेजमेंट नहीं है। कोई डायरेक्टर को देखता है, कोई जीएम को देखता है, कोई एसडीआई को देखता है। हर आदमी एक दूसरे को देख रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है जो टेक्नोलॉजी लेकर के और इसको सेट कर दे। टेक्नोलॉजी आ गई है,
जो टाटा बिरला की कंपनी चलती हैं, जो क्या चलती हैं, वो टोटली किसको देना है किसको लेना है, हम लोगों को कोई मतलब होना चाहिए क्या? हम लोग मेन इंजन हैं। हम लोगों का काम है कि रोज 24 घंटे अपना गाड़ी में तेल होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, बढ़िया माहौल होना चाहिए, हम अपने काम को कर पाएं, है कि नहीं है? यहाँ पर हर एक आदमी दुखी है। इस सिस्टम को डेवलप करना है और डेवलप करने हेतु कुछ ना कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा ना। किसी की कोई गलती नहीं है, नहीं किसी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की, नहीं एआरएम की, नहीं आरएम की, नहीं एसडीआई की, नहीं जीएम की, नहीं डायरेक्टर की, नहीं एमडी की। गलती हम लोगों के अंदर क्या है कि अभी तक हम लोगों ने उस टेक्नोलॉजी को इस कंपनी के साथ में अटैच नहीं कर पाए हैं, डेवलप नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना। हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं या खोजते हैं। हमने देखा कि क्या कमी है। कमी क्या है कि हम लोग जैसे नहीं होता कि वही लोड बेसी दे रहे हैं, इंजन चल रहा है, इसमें 4 गो पट्टा लगाते हैं, चलाओ, कल चलाओ, पानी चलाओ और क्या चलाओ, धान वैसे में गेहूं। अब कोई एक आदमी डाल रहा है, खर्र खर्र करके फट देना पट्टा फेंक दे रहा है। अब इसके लिए जो अधिक पावरफुल है, जो मेन इंजन नहीं होता है, जो कि एक तो इंजन होता है ना, कौन कौन है कंपनी में, ऊपर से देखा जाए तो आरएम, डायरेक्टर और जीएम, ये मेन है कि नहीं है। अब इनको कंपनी अब जिम्मेवारी इनके ऊपर दे रही है। यहाँ एआरएम के ऊपर में और एसडीआई के ऊपर में थोड़ा रिलैक्स दिया गया, क्योंकि नए लोग हैं, नया सिस्टम है, अभी समस्याएं आ रही हैं। तो अब क्या होगा, स्लाइड दिखाया जाए। कंपनी ने निर्णय लिया है कि आने वाले 2 महीनों में हम लोग थोड़ा सा नीचे उतरेंगे। लास्ट जो नीचे उतरे कर क्या करेंगे, 2 महीनों तक हम लोग एक दूसरे का साथ देंगे। डायरेक्टर, जीएम और आरएम लोग जिले का इंचार्ज बनाए जाएंगे। एआरएम लोग अपना काम जैसा कर रहे थे करेंगे, डायरेक्टर अपना जो काम कर रहे थे करेंगे, जीएम करेंगे। ये क्या है कि इनको गोद दिया गया कि अब आपकी जिम्मेवारी सेक्टर को शुरुआत करना 2 महीनों में, नवंबर दिसंबर में 2 महीनों में 30% तक आप बीज को डालिए। और आप सभी के अंदर वो पावर है कि आप अपने दम पर, इतना तो है कि पट्टा उतर जाएगा फिर भी 20 फेरा तो चला ही देंगे, तब तक जो है वो निकल जाएगा। उतना में गन्ना निकल के आ जाएगा, 1 गिलास एक्स्ट्रा आ जाएगा और 1 ही गिलास की जरूरत है। उस थोड़ी सी कमी की वजह से हम लोग कहीं ना कहीं अभी डिस्टर्ब है, थोड़ी सी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। इसके लिए प्रतापगढ़ और अमेठी मनोज सिंह जी क्या करेंगे, अपने आप को जहां पर रखे हुए थे वो काम करते हुए 2 जिलों में 30% के लिए वो एआरएम से मिल करके और काम करेंगे। इनकी जिम्मेवारी है कि 2 महीनों में कैसे करके 30% मतलब 3 कंस्ट्रक्शन, 3 मॉल, 6 डेयरी और 6 फार्मिंग फ्रेश, कैसे करके इंफ्रा का बिजनेस आएगा। उस एआरएम से बैठ करके उनके साथ में क्या करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, मिलेंगे, उनका साथ देंगे, उनका ऑफिस खोलेंगे, उनके क्षेत्र में रहेंगे। और रहेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा? आएगा। क्योंकि हम कहीं देख रहे हैं कि अकेला व्यक्ति का पट्टा उतर जा रहा है, पट्टा उतर नहीं देना है, इसलिए इनको दिया गया जिम्मेवारी। प्रयागराज में जितेंद्र यादव जी का पट्टा, एक जिला को ये संभाल लेंगे, है कि नहीं? इनका पट्टा उतरेगा नहीं। ये जो दिया गया है, अगर किसी को आपत्ति होगी तो बताइए भाई कि हमारा थोड़ा सा लोड कम किया जाए। 2 जिले वाले, 1 जिले वाले तो बोल ही नहीं सकते हैं ना। तो हमको पता है ना कि हमने 1-2 साल जो है इनके ऊपर में कितना प्रेशर, माने कितना हम जो है इनके ऊपर टेस्ट किए हैं। ये सारे टेस्टेड लोग हैं। लखनऊ से मिस्टर विद्यासागर राजभर 1 जिले में कैसे करके उसको चालू करना, नवंबर दिसंबर 2 महीने का मौका दिया जा रहा है। देवरिया जिला में एआरएम के साथ में महेश कुमार जो कि आरएम हैं, जो मौजूद नहीं है और दुखी भी है कि हम मौजूद नहीं हो पाए। सुल्तानपुर और फैजाबाद सरविजय सिंह जी को 2 जिला, मिर्जापुर और भदोही विनोद जायसवाल जी 2 जिला एकदम खूंटा गाड़ देना है। वाराणसी और चंदौली में यहाँ पर 2 लोगों का नाम दिया गया है, अमित सिंह जी और विनय सिंह जी। किसी एक जिले के ऊपर नहीं रखा गया दोनों। कारण क्या है कि दोनों एक दूसरे का पूरक हैं, दोनों अगल बगल जिला है और दोनों लोग दोनों संभाल सकते हैं।
विनय सिंह की के साथ में क्या है कि कुछ समस्या और है और आपके साथ कुछ और है। मतलब उनकी लोकल फील्ड बढ़िया है और आपकी मार्केटिंग बढ़िया है, दोनों लोग मिल करके दोनों जिलों को संभाल सकते हैं। ओके, गाजीपुर में ARM जो काम कर रहे हैं, किंतु प्रकाश सिंह जी अब आपका काम है कि उस जिले में डेरा डाल देना है। नहीं होता है कि टेंट कहाँ लगेगा तो गाजीपुर में आपका लगेगा। बलिया में धीरज सिंह जी ARM के साथ में दीपक सिंह जी आपका टेंट लगा देना है। अगर वहाँ असफलता अगर मिल रही है तो इसके लिए आपको कंपनी पूछेगी भाई ऐसा क्यों हुआ। जौनपुर से प्रवीण सिंह जी मौजूद हैं, आप तो संभाल ही रहे हैं, ओके है ना, फुल खिला देंगे। अम्बेडकर नगर से प्रदीप सिंह जी, अम्बेडकर नगर से ARM कौन है जी, आपको प्रदीप सिंह का साथ मिलेगा पूरा, ठीक है ना। ये अपना तन मन धन गाड़ी घोड़ा लेकर के तब पहुंचे रहेंगे, ठीक है ना, और आपके वहां पर ये झंडा गाड़ेंगे ही गाड़ेंगे। मऊ जिले में राघवेंद्र मौर्य जी, इंद्रेश यादव जी के नेतृत्व में वहाँ के नए ARM जी का पट्टा तुरंत उतर जा रहा है कि नहीं है। तो इंद्रेश यादव जी वहाँ पर लोकल संभालेंगे और राघवेंद्र जी पूरा का पूरा वहाँ पर अपना मौजूद रह करके वहाँ पर बीज को माने पेड़ को खड़ा करेंगे। बरेली जिले दो ये छोटे लोग हैं, आप लोगों को एक जिला दिया गया, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, आप लोगों का क्या है, तंबू कहाँ गड़ेगा, आपका गड़ेगा विवेक सिंह जी का बरेली में और रामपुर में अमित सिंह जी का। जब तक नहीं वहां पर गाड़ेंगे खूंटा तब तक ARM नहीं संभाल पाएंगे, ठीक है ना। कुल मिलाकर के 18 जिले हैं। 2 महीनों में यदि शुरुआत कर लेते हैं उसके बाद में दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपका फिर पट्टा उतरेगा। कारण कि अब आपके साथ में क्या दिया गया, वही पहले तो हम लोग डायरेक्ट समझ नहीं लगा सकते हैं ना, बहुत पैसा लगेगा। तो क्या किए, एक तो उसमें गियर बक्सा दे दिए, आप लोग गियर बक्स हैं एकदम, आपके अंदर वो क्षमता है कि प्रेशर भी पड़ेगा तो आपका जो है हिलेगा नहीं पट्टा। क्लियर है ना, तो क्या आप सब तैयार हैं? ओके, अब बारी है ब्रह्मास्त्र की। यह कैसे संभव होगा, अब आपको दिखाते हैं कि कैसे संभव होगा। थोड़ा सा इसको चेयर को और अंदर कर लीजिएगा। गाजीपुर में मुझे किसका सहयोग मिलेगा? आपको ARM वहां पर है नामवर सिंह जी, वो वहां पर अपना काम कर रहे हैं और करेंगे। जिनको बाथरूम जाना होगा जा सकते हैं आप लोग, क्योंकि अभी जो होगा हम आपको अलौकिक दुनिया में लेकर जाएंगे। मेडिटेशन होगा, आराम की मुद्रा में बैठिए, जहां आप एकदम जैसे कि फ्री होकर के लगे कि आप बैठे हुए हैं। अब सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर लें और 3 को मन में 3 बार देखें। 3 3 3। अब आप 2 को 3 बार देखें। 2 2 2। अब आप 1 को 3 बार देखें। 1 1 1। अब सीढ़ी के 10 स्टेप नीचे उतरने हैं। आप पूरी तरह से तैयार हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स हो गई है, आंखें भी पूरी तरह से रिलैक्स हैं और अब आप सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे। आप 10वें स्टेप से नीचे आना शुरू कीजिए। 9 8 7 और नीचे आइए। 6 5 4 और नीचे उतरिए। 3 2 अब और नीचे। अब आप पूरी तरह से नीचे पहुंच गए हैं। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं। आप सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे लंबी सांस लें और ध्यान दें, जब आप सांस ले रहे हैं तो एक प्रकाश का गुंबद दिखाई दे रहा है आपके अगल बगल, और आप सांसों को लेकर के और छोड़ते रहें
और देखें, जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं वह गोले का पिंड बड़ा होता जा रहा है, धीरे धीरे पूरे इस कमरे में फैल गया है और यह प्रकाश आगे बढ़ रहा है। अब यह पूरे वाराणसी में फैल गया है और दूसरे जिले होते होते पूरे यूपी में यह फैल गया है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते पूरे भारत में आपका यह प्रकाश फैल गया है और यह प्रकाश अब पूरे विश्व में यह फैल गया है। आगे आप देख रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में आपको यह आपके आसपास प्रकाश दिखाई दे रहा है। आप ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत बहुत आप ग्रेटफुल हैं कि आपको एक सुंदर परिवार मिला, आपको एक स्वस्थ शरीर मिली, आपको आपके पेरेंट बहुत अच्छे मिले, बाल बच्चे सगे संबंधी उन्होंने दिया। आप उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। आप उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं कि आपको उन्होंने त्रिवेणी ग्रीन्स रुपये एक प्लेटफार्म दिया, एक अच्छी टीम दिए, बहुत सारे अच्छे अपलाइन दिए, बहुत सारे डाउनलाइन दिए। धीरे धीरे इनकम का ग्राफ बढ़ रहा है। आप उन्हें सॉरी बोलना चाहते हैं जो किसी कारण से आपसे नाराज हो गए थे या आपसे कुछ गलती हो गई थी और बातचीत बंद है। अब उनका चेहरा आप अपने ध्यान पर लेकर के आइए, उस व्यक्ति से आप क्षमा मांगिए कि हमें माफ़ कर दो, या उस व्यक्ति को सबसे पहले आप माफ़ कर दीजिए जिस कारण से भी हो, और आप ऐसा फील करिए कि उन्होंने आपको माफ़ कर दिया है और आपने भी उन्हें माफ़ कर दिया है। अब आप बिल्कुल भविष्य में जाने के लिए तैयार हैं। सोचिए कि 5 साल के बाद में आप अपनी एक मनपसंद गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी की छत खुली हुई है, हवा का एक झोंका गालों को छू करके गुजर रहा है, कार में आपका मनपसंद गाना बज रहा है, आपकी गाड़ी चले जा रही है, सामने एक बहुत बड़ा गेट दिख रहा है, गाड़ी उस गेट के अंदर प्रवेश करती है, बंगले के अंदर गाड़ी जाकर रुकती है, बंगले के बगीचे से सुंदर खुशबू की महक आ रही है। गाड़ी से उतरकर जब आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं, आपके पूरे परिवार के लोग उस हाल में मौजूद हैं। बहुत सारे पुराने दोस्त मित्र भी दिखाई दे रहे हैं। सभी बड़े खुश हैं, सभी आनंदित हैं, आपको धन्यवाद दे रहे हैं। आपने उन्हें आमंत्रित किया, आप कह रहे हैं कि पूरा मजा लो, रात को सभी लोग यहीं पर ठहरिए, इस घर में सभी को ठहरने की पूरी व्यवस्था है, बहुत सारे पकवान हैं, आप आनंदित होकर के इसका स्वाद लीजिए। सभी लोग खुश हैं। तभी आप लोगों को यह कह रहे हैं कि हमें एक मीटिंग में जाना है और हम बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं, और फिर से आप कार में बैठते हैं और कार आपकी आगे बढ़ती है। धीरे धीरे गाड़ी आपकी आगे बढ़ रही है,
बहुत बड़ा एक समूह दिखाई दे रहा है, लोगों का झुंड दिखाई दे रहा है। पता नहीं इतनी अधिक रोड पर ट्रैफिक क्यों है। धीरे धीरे गाड़ी आपकी बढ़ते हुए आगे जा रही है और एक हॉल पर कार रुकती है, जहाँ से आप उतरते हैं। वहाँ जाकर के ऐसा लग रहा है कि यह सारे लोग आप ही की मीटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। आप इस मीटिंग के स्पीकर हैं। जब आप अंदर प्रवेश करते हैं, सभी लोग तालियां बजा करके आपका स्वागत कर रहे हैं, खुश हैं। आप अपनी स्पीच देते हैं, सभी लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। जब आपकी स्पीच खत्म होती है तो सभी लोग आपसे मिलने के लिए, आपको छूने के लिए, आपको धन्यवाद देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कोई हाथ मिलाना चाहता है, कोई दूर से इशारा करता है और सभी को आप टाटा बाय बाय कहते हैं। अब आप उस मीटिंग हॉल में मौजूद हैं। धीरे धीरे आप यहाँ पर मौजूद हो जाइए। जब हम कहेंगे कि 1 2 3 तब आप आंखें खोलेंगे। 1 2 3। धीरे धीरे आप लोग अपनी आंखों को खोलें। ऐसा लग रहा कुछ अलग हल्कापन महसूस हो रहा है? बिल्कुल सर। आप पूरा रिलैक्स हैं। आपको वो सारा कुछ ऊपर वाला देने के लिए तैयार है और आप लेने के लिए भी तैयार हैं। ज़रूरत है इस तरह की मेडिटेशन रोज आप करें। आप सभी को पता होगा कि हम 6 बजे तक कुछ बोलते नहीं हैं। कारण है कि ऊपर वाला जब देता है तो लेने के लिए आपको आंखें बंद करनी पड़ती है, कान बंद करना पड़ता है। बहुत कुछ है पाने के लिए। हम लोग दिन भर देने के लिए तैयार रहते हैं, किंतु जब हम लेंगे नहीं तो देंगे क्या? इस तरह से आप लोग जब आप इस माइंड रूपी भगवान को, परम पिता परमेश्वर को जब वो देंगे, दिखाएंगे, तो ऑटोमेटिक उनको पता चल जाए कि आपको चाहिए क्या और ये मिलेगा। तो हमारा ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। और अब मैं चाहूँगा सर विजय सिंह जी को बुला करके कि अब SDIO से वह आगे का कार्यक्रम है लंच के पहले वो करेंगे। कैसा लगा आप लोगों का ये सेशन? बहुत बढ़िया सर। कुछ अलग था?